Hello everyone. Yesterday I was unable to post your long video in YouTube due to some reason, but आज मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ विद आवर नेक्स्ट टॉपिक. इससे पहले हम लोगों ने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में आपका जो है सिंगल कमोडिटी, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी हाउ टू यूज़ डिमांड कर्व को शो किया था थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफ बना के आपको दिखाया था जो आपका किस तरीके से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम वी कैन ड्रॉ अ सिंगल मीन्स आप लोग डिमांड कर्व कैसे हम बना सकते हैं इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी अकॉर्डिंग टू द विथ रेफरेंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. जैसा कि आपको पता है आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो हम लोग किसके थ्रू मेजर करते हैं, कंज्यूमर बेनिफिट वैल्यू को, उसको हम लोग न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स के थ्रू करते हैं. बट ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को हम लोग रैंक के अकॉर्डिंग करते हैं. ये डेवलप किया था आपके हिग्स जूनियर ने. ओके, it is measured according to rank. Okay, benefit from consuming goods, benefit from consuming goods और commodity. ठीक है, हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं हिग्स जूनियर ने इसको डेवलप किया था. ये रैंक के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या करते हैं, वी मेजर करते हैं बेनिफिट फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स और कमोडिटी, कितना बेनिफिट कंज्यूम किया. और शर्ट को, जैसे मैंने इससे पहले बताया था, मैंने शर्ट खरीदी, मुझे पसंद आई, वो मुझको 50 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन लेवल दे रहा है. तो सेटिस्फैक्शन लेवल हम लोग यहाँ पे अलग तरीके से करते हैं. कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, उसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए जो एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को समझते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जांपल. लाइक रैंक के थ्रू जो हम लोग मेजर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं. ओके, उसको देखते हैं. चलिए, चलिए फिर देखते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में रैंक के थ्रू हम लोग किस तरीके से शो करते हैं, दैट इज रैंक. अब देखिए, जैसा कि दो लोग हैं ए और बी. ठीक है, उससे पहले आपके दो कमोडिटीज हैं. मान लीजिए एक चॉकलेट है, ठीक है, और दूसरा है आपका आइसक्रीम. एक चॉकलेट है, एक आइसक्रीम है. ठीक है, अब ये दो लोग हैं. अब जो पर्सन ए है उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, अब हम रैंकिंग भी इसी हिसाब से देते हैं. जैसे आपको पहला क्या पसंद है, ठीक है, तो पहले आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है. जब आपके पास 2 कमोडिटीज होते हैं उसमें जब आपको चूज करना पड़ता है कम या ज्यादा, मोर और लेस, दैट इज योर रैंक, यानी कि यू आर शोइंग योर चॉइस यानी कि प्रेफरेंसेस. ओके, सो जो चॉकलेट है ए को फर्स्ट रैंक देता है वो, ठीक है, बिकॉज उसको सबसे ज्यादा पसंद है चॉकलेट, मोस्ट. ओके, उसके बाद उसको सेकंड नंबर पे क्या पसंद है, आइसक्रीम. तो ये उसकी प्रेफरेंसेस है, दीज आर इज प्रेफरेंसेस. ओके, ये इसकी प्रेफरेंसेस है. अब आता है ये पर्सन ए की बात हो रही है. नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू पर्सन बी. अब जो आपका पर्सन बी है उसको आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है, फिर दूसरे नंबर पे उसको चॉकलेट पसंद है. ठीक है, पर दोनों को सेम चीजें पसंद है, अल्टीमेटली सेम नंबर ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही है, सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दोनों से, बट एट डिफरेंट लेवल्स, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा. ये हम क्वालिटेटिव अप्रोच भी बोलते हैं. ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है आपका वो क्वालिटेटिव अप्रोच है, हम क्वालिटी को देखते हैं. अगर हम
रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल में आपका ऑर्डिनल सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है, जो रियल लाइफ के साथ मैच करता है, मतलब प्रैक्टिकल है। ओके, क्योंकि हम जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, इवन आप जब कोई ड्रेस खरीदते हो उसकी रेटिंग दी जाती है। अब मान लीजिए 5 रेटिंग दिया, अब मैम आप कह रहे हो मैम उसमें तो 5 दिया हुआ है। अरे वो जो 5 रेटिंग मिल रहा है वो किसके अकॉर्डिंग मिल रहा है? लोग उसकी क्वालिटी, उसकी ड्रेस, मान लीजिए कोई ड्रेस की कलर या फिर उसकी क्वालिटी, ड्रेस कलर, फैब्रिक, इसको देख के देते हैं। तो उसकी क्वालिटेटिव अप्रोच को देख के देते हैं, कितना अच्छा है, क्वालिटी कम ज़्यादा, ओके, कंफर्टेबल है या नहीं, ये जितने भी हम लोग एडजेक्टिव्स ऐड कर रहे हैं उसमें, तो ड्रेस में, तो ये सब क्या है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किस रिगार्डिंग में आता है ये, ठीक है। ये रियल लाइफ में हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग ही हम लोग कमोडिटीज का एक्सचेंज करते हैं। वी डू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा पर्सन ए को चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद है, फिर सेकंड नंबर पे उसको आइसक्रीम पसंद है। बी वाले पर्सन को जो है उसको सबसे ज्यादा आइसक्रीम पसंद है, फिर नेक्स्ट नंबर पे उसको चॉकलेट पसंद है। इस तरीके से उसने रैंकिंग दे दी, ठीक है। दोनों ने अपने हिसाब से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रैंकिंग दे दी, जो चॉइस है वही उनका प्रेफरेंस है। ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑल्सो। अब उनकी मन की बात है उनको क्यों पसंद है, किस लिए पसंद है, बट वो जो खरीद रहे हैं ये सब अपने इनकम के अंडर में, लिमिटेड इनकम के अंडर में रह के अपने डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। एंड बोथ आर गिविंग द सेम सेटिस्फैक्शन बट एट डिफरेंट लेवल्स। और ये डिफरेंट लेवल्स ही बेस्ड होता है आपका इनडिफरेंस कर्व, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में कराने जा रही हूँ, इनडिफरेंस कर्व। ओके, when two commodities give the same level of satisfaction at different levels is known as indifference curve। indifference curve का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, 2 टाइप की आपके कमोडिटीज होंगे, उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से इंडिफरेंस को शो किया जाएगा वो मैं आपको कराऊंगी। ओके, यहाँ तक आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है समझ में आया? अब आप उसको, मैं ये आपको एनसीईआरटी बुक से करा रही हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं आपका इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू कमोडिटीज को हम कैसे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम 2 कमोडिटीज लेते हैं। ओके, मैंगोज यहाँ और बनानास। ठीक है, मैंगोज है आपका 1 2 3 4 5, मान लीजिए आपका 5 मैंगोज है, ठीक है। इधर बनानाज है आपका, इसको प्लस कर लीजिए, 3 + 3 6 और 4 10, 10 और 5 15, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, माइनस करते जाते हैं हम लोग, मतलब पहले इसका टोटल कर लो, जो टैबुलर फॉर्म में जो टेबल है उसको देख लो कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका टोटल कर लो, फिर इधर से आप माइनस करते चले जाओगे, ठीक है। वो वाला हम लोग टेबल बाद में करेंगे, पहले मैं आपको आपकी एनसीईआरटी बुक का टेबल एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है।
ये आपके मैंगोज है 1 2 3 4 5 4 और बनानाज है 15 12 10 9। ठीक है, अब इसका हम लोग इंडिफरेंस कर्व बना के देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, उसको देखते हैं। पहले देखिए, इधर आपके मैंगोज है 1 2 3 4, इधर आपके बनानाज हैं 9 10 12 15। ओके, सो अब आप देखिए 1 को यहाँ देखिए कितना डिफरेंस है। अगर 1 मैंगोज में 1 सेटिस्फाइड हो रहा है तो उधर आपका बनाना में 15 हो रहा है। तो उसको चलिए हम लोग ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ये आपका 1 और ये आपका 15। नेक्स्ट है आपका 12, आपको 2 के साथ कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है। डिफरेंस देखिए आप कितना है इसका। सो ये आपका इन डिफरेंस का एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज योर 10 to 3, उसके बाद आता है आपका 9 and 4। अब इसको हम लोग स्लोप बनाएंगे। ओके, चलिए बनाते हैं। ये आपका स्लोप हो गया। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये आपका इनडिफरेंस शो हो रहा है। इनडिफरेंस कर्व्स यहाँ पे ज्वाइन करता है सारे पॉइंट्स को, रिप्रेजेंटिंग बंडल्स विच आर कंसिडर्ड इनडिफरेंस टू द कंज्यूमर। मतलब वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता है जो दो कंज्यूमर के बीच काफी डिफरेंट शो करता है। ठीक है, ये आपका हो गया ए, पहला बंडल, सेकेंड, सी, डी। ओके, ये आपका इनडिफरेंस कर्व शो कर दिया जहां पे हमने दो प्रोडक्ट के बीच इनडिफरेंस शो करने की कोशिश करी है। ओके, सो ये है आपका इनडिफरेंस कर्व। अब देखिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसी के अंदर में, उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपका जैसे ये इनडिफरेंस कर्व में द पॉइंट्स लाइंग ए बी सी डी आर गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये आपका सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है इन प्रोडक्ट्स को। ओके, अब आप देखिए जैसा कि ये मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया है, तो इसमें हम लोग एक चीज देखते हैं, ये काफी सिमिलर है फ्रॉम द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में। हम लोग क्या करते थे, एडिशनल यूनिट ऐड होता था एक प्रोडक्ट में दूसरे प्रोडक्ट में, जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है वहाँ पे और आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाता है। ठीक है, तो जब हम एडिशनल यूनिट ऐड करते हैं उसको जब हम इनडिफरेंस कर्व में अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, और आपको पता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक के जगह पे दूसरे को लगा देने को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, इसके बाद और भी आपके कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जैसे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस और ये, वो हम लोग अभी इसके बाद देखते हैं। चलिए अब दोबारा इसको अच्छे से समझते हैं। जो आपका ये टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये एक्चुअली में है क्या। व्हेन, जो मैंने आपको इससे पहले आप लोगों ने इंडिफरेंस कर्व देखा था, वहाँ पे जब हमको मान लीजिए मैंगोज को एक एडिशनल यूनिट हम जब सेटिस्फेक्शन देते हैं थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी, तो वहाँ पे अगर टोटल यूटिलिटी सेम रहती है, टोटल यूटिलिटी सेम रहेगी, इधर मैंगोज के जगह में हम लोगों ने एक बनाना का सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे आपका टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट। ओके, आपका टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है। फिर उसको हम लोग ये भी समझ सकते हैं, वो एक सिंपल ऐसा रेट है जहाँ पे वो मैंगोज को हटाकर
बनानास को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है, फिर भी उसका टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, जो उसका टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होगा। टोटल यूटिलिटी मीन्स योर टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी का टोटल सेटिस्फैक्शन भी सेम रहेगा। देन उसके बाद क्या होगा, यूटिलिटी आपका कांस्टेंट रहता है, यानी कि योर टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन लेवल आपका तो ये जो आपके दो कॉमोडिटीज हैं इसको हम एक्स एंड वाई करते हैं डिनोट, ठीक है। तो इसका एक इक्वेशन है वेल जो हम कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं, दैट इज एम आर एक्स, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू कॉमोडिटी वाई इक्वल्स टू कॉमोडिटी एक्स, कॉमोडिटी वाई इक्वल्स टू कॉमोडिटी एक्स। ये आपका एमआरएक्स को शो करने का तरीका है। इसमें हम लोग रेशियो भी निकालते हैं, किस रेशियो में ये पता चलता है दैट व्हेन यू आर गेटिंग सेटिस्फैक्शन फ्रॉम टू कमोडिटीज एट द सेम टाइम बट एट डिफरेंट लेवल्स, तो उस टाइम पे क्या रेशियो आता है, दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड थ्रू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, ओके। ओके अब इसी में ही इंडिफरेंस कर्व में एक और टॉपिक है, दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। नाउ व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, जहाँ पे आपका कंज्यूमर जो है एक से ज़्यादा किसी मीन्स प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देता है, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रेफरेंस देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ गुड्स दैट हैज ईच गुड देन अदर बंडल, मतलब कलेक्शन ऑफ गुड्स जहां होता है, मान लीजिए एक टाइप ऑफ गुड्स है एक्स, उसका x1 एंड x2, ठीक है, और एक और आपका आ जाता है y1 एंड y2, या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं a का 3 एंड 5, नेक्स्ट बी का 3 एंड 2। तो कंज्यूमर जो है ए को ज्यादा प्रेफर करेगा सबसे पहले, मोस्ट प्रेफर्ड, ओके, बिकॉज इट हैज मोर ऑफ गुड्स टू, क्योंकि इसमें दो, इधर अगर हम देखें तो इसमें दो प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, ठीक है, आपका दो ज्यादा है एंड इधर कम है, तो कंज्यूमर ये सोचता है जब ज्यादा बंडल्स होंगे तो उनको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग वो मोनो मीन्स वन, एक प्रोडक्ट को चूज करता है, दैट इज योर मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ओके। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बाद हम आ जाते हैं इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप। अब देखिए आपका ये इंडिफरेंस मैप क्या होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंडिफरेंस मैप। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको मोनोटोनिक प्रेफरेंस में बताया, वहाँ पे हम लोग बंडल्स ऑफ गुड्स को देखकर प्रेफर करते हैं कौन सा हमारा ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है हमको। तो इंडिफरेंस मैप अकॉर्डिंगली क्या है, इंडिफरेंस कर्व की पूरी फैमिली है, ठीक है। जैसे आपने पहले हमने एक कॉमोडिटी का देखा था, दो कॉमोडिटीज का, फिर उसमें और दो कॉम्बिनेशंस आ गए, फिर और दो कॉम्बिनेशंस आ गए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये मैंने रफली बनाया है, उसको आप फिगर को अच्छे से देख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, इट इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स विच शोज द मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ऑफ द बंडल्स ऑफ गुड्स थ्रू दिस ग्राफ, और दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडिफरेंस मैप। इसको इंडिफरेंस मैप भी बोलते हैं, ओके।
सो आपका ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद इसमें टॉपिक है कंज्यूमर्स बजट, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन यू शुड डू दिस। एंड यहाँ इसके बाद मैं अब शायद मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको कराऊंगी। सो टिल देन इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव अ लाइक बटन एंड अ सब्सक्राइब बटन, बिकॉज जिस तरीके से अगर मैं आप लोगों से सब्सक्रिप्शन मांगती हूँ उस चैनल का, तो मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ जो आपको अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आए चैप्टर्स का। ओके, सो बाय, हैव अ नाइस डे।